जय जोहार संगवारी हो, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश। छत्तीसगढ़ में लौटा कोविड प्रोटोकॉल। सार्वजनिक स्थानों, कार्यालय, कारखानों में मास्क अनिवार्य, थूकने पर रोक, 2 गज दूरी फिर जरूरी। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर कम होते ही कोरोना प्रतिबंधों में लापरवाही से प्रतिबंध फिर लौटा है। सरकार ने प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क को फिर से अनिवार्य कर दिया है। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने को प्रतिबंधित कर दिया है। वहीं फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करने की हिदायत दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव राजेंद्र सिंह गौर ने सोमवार शाम को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया कि सार्वजनिक स्थलों, कार्यालय, बाजार, अस्पताल, भीड़भाड़ वाले स्थानों और गलियों में आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। कार्यालय और कारखानों में भी फेस मास्क अथवा फेस कवर पहनने की अनिवार्यता बनी रहेगी। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित रहेगा। दुकानों और व्यवसायिक संस्थानों को फिजिकल डिस्टेंसिंग के दिशा निर्देश का पालन करना जरूरी होगा। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि यह आदेश 11 अप्रैल 2020 को ही जारी आदेश का विस्तार है। इन प्रतिबंधों को कभी खत्म नहीं किया गया। अभी इसकी जरूरत महसूस हुई है तो इसका फिर से प्रसारित किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले सरकार ने फेस मास्क नहीं लगाने पर लगने वाला जुर्माना हटा दिया था। मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले ही दिए थे संकेत। शनिवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना के नए खतरे पर पूछे गए एक सवाल पर इस तरह से प्रतिबंधों के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था, हम लोग सोच रहे हैं कि तीसरी लहर समाप्त हो गई, दिल्ली में केस बढ़े हैं, वहां प्रतिबंधात्मक कदम उठाए गए, मध्य प्रदेश में भी ऐसी सूचनाएं मिल रही है। हम लोग भी इस पर विचार करेंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो इसके सुरक्षा के जो उपाय हैं उसके लिए निश्चित रूप से आदेश जारी करेंगे और इसी के तहत आदेश जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में फिर 18 आईपीएस के तबादले। ओपी पाल होंगे रायपुर के नए आईजी। 8 जिलों में एसपी भी बदले गए। छत्तीसगढ़ में 18 वरिष्ठ पुलिस अफसरों का तबादला हुआ है। भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग के इन अफसरों में 2 आईजी, 1 डीआईजी और 9 पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी हैं। 8 जिलों में नए एसपी की तैनाती हो रही है। गृह विभाग की ओर से सोमवार शाम जारी आदेश के मुताबिक रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक आनंद छाबड़ा को गुप्त वार्ता का आईजी बनाया गया है। इनकी जगह 2003 बैच के आईपीएस ओपी पाल को रायपुर का नया आईजी बनाकर बुलाया जा रहा है। पाल अभी दुर्ग रेंज में आईजी है। पुलिस मुख्यालय में डीआईजी के रूप में पदस्थ पीएस ध्रुव को छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के बस्तर रेंज का डीआईजी बनाकर जगदलपुर भेजा जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 19वीं वाहिनी बस्तर के सेनानी डी के गर्ग को सशस्त्र बल बिलासपुर रेंज का डीआईजी बना दिया गया है। इस आदेश के जरिए सरगुजा के पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कामले को हटाकर माना स्थित छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 4वीं बटालियन का सेनानी बनाया गया है। मुंगेली के भी पुलिस अधीक्षक डी आर आंचला को भी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की बालावद स्थित 14वीं बटालियन का सेनानी नियुक्त किया गया है। जसपुर के पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल जांजगीर चांपा के एसपी होंगे। वहीं बलरामपुर के एसपी रामकृष्ण साहू को सूरजपुर जिले का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। जांजगीर चांपा से अभिषेक पल्लव को बुलाकर दुर्ग जिले का पुलिस अधीक्षक, वहीं 14वीं बटालियन के सेनानी रहे मोहित गर्ग अब बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक होंगे। सूरजपुर की एसपी रही भावना गुप्ता को हटाकर सरगुजा का पुलिस अधीक्षक बना दिया गया है। जसपुर जिला पुलिस की कमान सौंपी गई है। सुकमा में एंटी नक्सल ऑपरेशन में एडिशनल एसपी की जिम्मेदारी संभाल रहे अजने वैष्णव बीजापुर जिले के पुलिस अधीक्षक होंगे। इन अफसरों की भी जिम्मेदारी बदली। गृह विभाग ने दुर्ग कोतवाली के नगर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव को भानु प्रतापपुर का एडिशनल एसपी बना दिया गया है। रायपुर में कल से खुल गया सी मार्ट। नेताजी सुभाष स्टेडियम में हुई स्टोर की शुरुआत। मेयर और निगम सभापति बने पहले ग्राहक। रायपुर में पहला सी मार्ट स्टोर शुरू हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है कि जिसके तहत प्रदेश भर में ऐसे स्टोर शुरू किए जा रहे हैं। इसमें स्थानीय स्तर पर तैयार किए जाने वाले प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने, उन्हें बाजार देने के मकसद से शुरू किया गया है। सोमवार को रायपुर में ऐसे ही स्टोर का उद्घाटन किया गया। नेताजी सुभाष स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में जिले का पहला सी मार्ट स्टोर शुरू हो गया। नगर निगम ने महापौर एजाज ढेबर और सभापति प्रमोद दुबे ने सी मार्ट स्टोर का शुभारंभ किया। दोनों नेताओं ने स्टोर के पहले ग्राहक के रूप में महिला स्व सहायता समूह द्वारा बनाए गए लगभग 50,000 रुपए के हस्तशिल्प, हर्बल साबुन और स्थानीय खाद्य सामग्री की शॉपिंग की। सी मार्ट स्टोर का संचालन भी पूरी तरह से स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। महापौर एजाज ढेबर ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में सुराजी गांव योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित गौठानों में महिला स्व सहायता समूह को उनके हाथों से बनाए गए उत्पादों के लिए संगठित बाजार उपलब्ध कराने पूरे प्रदेश में सी मार्ट स्टोर शुरू किए जा रहे हैं। इसमें आर्थिक रूप से महिला समूह को सक्षम बनाने में मदद मिलेगी। सी मार्ट स्टोर में महिला स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों के साथ साथ महिला एवं बाल विकास विभाग, माटी कला, हथकरघा, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, वन धन संजीवनी, बेम्बू आर्ट, सबरी एम्पोरियम के उत्पादों को भी एक छत के नीचे बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। नेताजी सुभाष स्टेडियम में शुरू हुए जिले के पहले सी मार्ट स्टोर में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के हर्बल साबुन, अचार, मसाले, मुर्रा, धोना पत्तल, काजू, विभिन्न प्रकार के शरबत, देवभोग के डेयरी प्रोडक्ट्स आदि
बिक्री हेतु लगाए गए हैं। इस सी मार्ट में हैंडलूम पर बने गमछे और अन्य आकर्षक सूती कपड़े भी खरीदे जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के वनांचलों में से एकत्र की गई अच्छी क्वालिटी की जड़ी बूटियां और चूड़ भी यहाँ उपलब्ध है। देसी चना, लाल चावल का पोहा, चावल कांटा से लेकर बेसन, तीखूर और दूसरी स्थानीय खाद्य सामग्री भी सी मार्ट में मिल रही है। वहीं बेल मेटल, बांस क्राफ्ट, लौह शिल्प के साथ छत्तीसगढ़ की हस्तशिल्प की कलाकृतियां भी रखी गई है। छत्तीसगढ़ में फिर सताने लगी गर्मी, एक बार फिर अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार। बस्तर में आंधी बारिश की संभावना। 2 दिनों में गिरावट के बाद छत्तीसगढ़ में मौसम का पारा एक बार फिर ऊपर चढ़ने लगा है। रविवार को अधिकांश इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच गया था। दुर्ग के ऑटोमेटिक वेदर मशीन से इसे 42.2 डिग्री सेल्सियस मापा गया। यह पूरे प्रदेश का सबसे गर्म रहा। इस बीच बस्तर और दुर्ग संभाग के कुछ जिलों में 1-2 स्थानों पर अंधड़ के साथ बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को दिन का मौसम अपेक्षाकृत गर्म रहा। राजधानी रायपुर में तीखी धूप बिखरी रही। वहीं सोमवार को अधिकतम तापमान 40.7 डिग्री सेल्सियस मापा गया। यह सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। एक दिन पहले यहाँ अधिकतम तापमान 39 डिग्री मापा गया था। माना हवाई अड्डे के पास अधिकतम तापमान इससे भी अधिक यानी 41.4 डिग्री सेल्सियस मापा गया। बिलासपुर में अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री और राजनांदगांव में 40 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। पेंड्रा रोड में अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री और अंबिकापुर में 39.6 डिग्री रहा। सबसे कम अधिकतम तापमान जगदलपुर में दर्ज हुआ। यहाँ अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। इसके साथ ही बारिश भी हुई। मौसम विभाग ने बताया बीजापुर, बस्तर, बेमेतरा, रायपुर सहित करीब आधा दर्जन जिलों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। सबसे अधिक 4 मिलीमीटर बारिश बीजापुर में रिकॉर्ड की गई। आज भी बढ़ेगा दिन और रात का तापमान। बस्तर संभाग और पड़ोसी जिलों में भी बारिश की संभावना हो सकती है। अब हमारे प्रदेश में लगेंगे बिजली के प्रीपेड मीटर। जिस तरह मोबाइल रिचार्ज का उपयोग किया जाता है, नई योजना लागू हुई तो बिजली के लिए भी पहले रिचार्ज करवाना होगा। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल पटाने के लिए जल्दी ही न तो लंबी लाइन लगानी होगी और न ही बिजली का इंतजार करना होगा। जिस तरह हर माह मोबाइल रिचार्ज का उपयोग किया जाता है, नई योजना लागू हुई तो बिजली के लिए भी पहले रिचार्ज करवाना होगा। यह योजना घरेलू से लेकर उच्च दाब बिजली उपभोक्ताओं पर भी लागू रहेगी। इन सभी की मौजूदा मीटर को स्मार्ट मीटर में बदलकर प्रीपेड सिस्टम लागू किया जाएगा। सिस्टम यह रहेगा कि पहले मीटर में मोबाइल रिचार्ज की तरह बैलेंस टॉप अप लेना होगा। बिजली उसके बाद चलेगी। जैसे ही टॉप अप खत्म होने लगेगा, आपके मोबाइल पर मैसेज आने लगेंगे। बिजली कंपनी ने इस योजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीआरसी के समक्ष प्रस्तुत कर दी है। इसके बाद राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। यहाँ से मंजूरी के बाद ही प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू होगा। इस योजना से कृषि उपभोक्ता ही अलग रहेंगे। प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 9600 करोड़ रुपए है। रिक्रूटमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत इस योजना को पूरा करने की अधिकतम गाइडलाइन मार्च 2025 है। रिचार्ज के बाद चालू होगी बिजली। बैलेंस घटते ही मिलेंगे मैसेज। बिजली बिल नहीं आएगा। प्रीपेड मीटर में बिजली का बिल जनरेट ही नहीं होगा, इसलिए जारी भी नहीं होगा। स्पॉट रीडिंग की व्यवस्था खत्म हो जाएगी और पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक रहेगा। बिजली कंपनी के कर्मचारी दफ्तर में बैठे ही देख सकेंगे कि बिजली की कहां कितनी खपत है। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लागू कर दिए गए हैं। अब यूपी में इसकी तैयारी चल रही है। बिहार के अफसरों ने बताया कि बिजली कंपनी ने अपना एक ऐप लॉन्च किया है। इसी के जरिए उपभोक्ता मीटर रिचार्ज करते हैं। बैलेंस कम होते ही अलर्ट मैसेज मिलेंगे। 59 लाख कनेक्शन। कंपनी के मुताबिक प्रदेश में अभी 59 लाख उपभोक्ता हैं। इनमें से करीब 5.5 लाख कृषि उपभोक्ता है। सरकार इन्हें सब्सिडी देती है, इसलिए कृषि उपभोक्ताओं को योजना से बाहर रखा गया है। निजी नहीं सरकारी बिजली बिलों का पेमेंट भी समय पर मिलेगा। बिजली की बचत होगी। रिचार्ज करेंगे तो लोग अपव्यय भी नहीं करेंगे। बिजली सस्ती होने के आने वाले समय में बिजली दरों में कमी आएगी। यह योजना लागू करने से बिजली चोरों की समस्या खत्म होगी। स्मार्ट मीटर से कोई छेड़छाड़ हुई तो कंपनी को तुरंत जानकारी मिलेगी। समय पर भुगतान से विभाग पर भार कम होगा।